आप सभी बच्चों को मेरे इस ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आप लोग कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और इसके पहले अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखे होंगे तो इस समय मैं भरत महिमा का वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले आप ये 3 छंदों तक का वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देख चुके होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग ये चौथा और 5वें पद यानी इन छंदों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम वनवास के समय वन में गए हुए हैं और भरत को जब ये ज्ञात होता है कि मेरे बड़े भैया वन में गए हुए हैं तो वहाँ से सभी लोगों को लेकर के अयोध्या से और उनको मनाने के लिए वन में आ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आप कुछ प्रसंगों को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज से देखिए हम लोग इन प्रसंगों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन दिनकर ढर के। देखिए, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के, मतलब यह अभी रास्ते में है, अभी प्रभु श्री राम के पास गए नहीं हैं। लेकिन जब निषाद राज गुह्य के द्वारा यह बताया जाता है कि उसी पर्वत के तलहटी में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटी बनाकर निवास कर रहे हैं, तो उस पर्वत को देख करके भरत के मन में इतना अधिक प्रेम पैदा हो गया प्रभु श्री राम के प्रति कि उनका पूरा शरीर जो है क्या हो गया था, शिथिल हो गया। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, ठीक है ना, माने रघुबर के कारण, श्री राम के कारण या उनके प्रेम के कारण भरत का पूरा शरीर जो है शिथिल हो गया था। गए कोस दुई दिनकर ढर के, और उस दिन दिनकर ढर के माने दिनकर था सूर्य, ढर के माने ढरकने यानी शाम, यानी कि माने सूर्य के ढरकने का यानी ढलने का अवस्था जो है शाम की बात यहाँ हो रही है। माने शाम तक जो है कि सायंकाल तक केवल 2 कोस की दूरी वो तय कर पाए। ठीक है ना। अर्थ फिर से इसको एक बार समझ लीजिए कि भरत जब प्रभु श्री राम के रहने के जगह को जब देख लिए तो प्रेम से इतना भावुक हो गए, इतना प्रेम से विभोर हो गए कि इनका पूरा का पूरा शरीर जो है उनके स्नेह के कारण क्या हो रहा था, शिथिल हो रहा था। ठीक है। और उस शिथिलता के कारण उस दिन शाम तक जाते जाते वे केवल 2 कोस की ही दूरी तय कर पाए थे। क्लियर। आगे देखिए, जलथल देख बसे निस बीते, मन कह रहे जल थल को देख करके वही निस बीते मन रात्रि को बिताते हैं। मन जल थल को देखना मतलब क्या है, एक उचित जगह देख करके वहाँ रात्रि निवास करते हैं। और किन्न गवन रघुनाथ पीरीते, और अगले दिन सुबह गमन माने होता है गमन करना, गमन से इसका अर्थ है गमन माने गमन माने जाना, और रघुनाथ प्रीते, प्रीते माने प्रीत में, माने रघुनाथ की प्रीत में नहीं श्री राम के प्रेम के वशीभूत होकर के आगे की यात्रा पर चल देते हैं। अगले दिन मतलब एक दिन रात में विश्राम करके फिर अगले दिन श्री राम के प्रीत में मगन होकर के, श्री राम के प्रेम में मगन होकर के उनसे मिलने के लिए चल देते हैं। अगली पंक्ति देखिए, वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सी सपन अस देखा। वहाँ माने उस जगह पे माने क्या हो रहा है कि राम रजनी अवशेषा माने रजनी के अवशेषा, अवशेषा माने शेष, माने अभी रात शेष थी, माने भोर के समय की बात कहा जा सकता है, माने आधी रात के बाद की बात कहा जा सकता है। ठीक है ना। माने रात अभी अवशेष थी, माने रात अभी बची हुई थी, अर्थात भोर के समय। वहाँ श्री राम भोर के समय जागे सी सपन अस
देखा। सीता ने एक ऐसा स्वप्न देखा। जागे सीता एक ऐसी स्वप्न देखी जिसके कारण श्री राम अभी रात बाकी था, यानी भोर के समय में ही जग गए। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग तापतन ताए। अब इस पंक्ति में सीता जो है यह बता रही हैं कि वो स्वप्न में क्या देखी। तो सीता बता रही हैं कि सहित समाज भरत जन आए। सीता कहती हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं स्वप्न में ये देखी हूँ कि सहित समाज माने समाज के साथ भरत जन आए, मानो यहाँ आए हुए। मैं स्वप्न में ये देखी कि जैसे हमें ऐसा लग रहा था, मैं स्वप्न में देखी हूँ कि मानो भरत जो है अपने सभी समाज के साथ, राज समाज के साथ यहाँ आए हुए हैं। और नाथ वियोग ताप तन ताए, और हे नाथ, हे स्वामी, वह उन वियोग में उनका तन तप रहा था और उनका शरीर जल रहा था। वियोग में उनका शरीर क्या हो रहा था? जल रहा था। ठीक है, आगे देखिए अगली पंक्ति। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। और आगे कह रही हैं कि मैंने स्वप्न में क्या देखा? सकल मलिन माने सभी लोगों का मुख मलिन, मन मलिन, मन है, सभी लोगों का मन क्या था? मलिन था। दीन दुखारे, और सभी लोग बहुत ही दीन अवस्था में, बहुत दैन्यता की अवस्था में और बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। देखी सास आन अनुहारी, और मैंने ये भी देखी कि सास माता जो हैं आन अनुहारी, आन मन होता है दूसरा, अनुहारी मन रूप में, मैं उनको दूसरे रूप में देखी हूँ। मैं उनको दूसरे रूप में देखी हूँ, अर्थात उनका पहनावा, उनका परिधान जो था, मैं कुछ अलग तरह का देखी हूँ। ठीक है, आगे देखिए। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सुनिसिय सपन मन सीता के स्वप्न को देख, मन सीता के स्वप्न को सुन करके, भरे जल लोचन, प्रभु श्री राम के लोचन मैंने आंख में जल भर गया, मैंने आंसू आ गया। सीता के स्वप्न को देख करके श्री राम के आंख में आंसू आ गया, और भय सोच बस सोच विमोचन, जो सोच के विमोचन थे, माने जो सभी शोक को हरने वाले प्रभु श्री राम, जो प्रभु श्री राम सभी शोक को हरने वाले हैं, वे खुद ही शोक के बस में, सोच के बस में हो गए। अर्थ क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगली पंक्ति देखिए। अगली पंक्ति कह रहा है कि सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। कहते हैं, अब प्रभु श्री राम से उस लक्ष्मण की उस स्वप्न की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वह यह स्वप्न जो है नीक न होई, अच्छा नहीं है। माने इस तरह का स्वप्न देखना, हे लक्ष्मण, इस तरह का स्वप्न देखना अच्छा नहीं है। कठिन कुचाह सुनाई ही कोई, हमें ऐसा लग रहा है कोई कुचाह, कुचाह माने एक चाह माने चाहत यानी इच्छा, और कुचाह माने बुरी इच्छा, मतलब ये कि कोई बुरा समाचार, इसका मतलब ये हुआ कोई बुरा समाचार। कठिन माने कठिन, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई बुरा समाचार सुनाने वाला है, या हमें कोई बुरा समाचार सुनने को मिलने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है, यह स्वप्न ऐसा बता रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें कोई बुरा समाचार सुनने वाले हैं, हम लोग किसी के द्वारा कोई बुरा समाचार हम लोग सुनने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। असकहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। असकह यह कह करके श्री राम अपने बंधु यानी लक्ष्मण के साथ नहाने नहाने चले जाते हैं। यह कह करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ नहाने चले जाते हैं। पूज पुरारी साधु सन्माने, उसके बाद से पुरारी यानी किनका पर्यायवाची है? शिव जी का, यानी शिव जी की पूजा करके, साधुओं का सम्मान करके, शिव जी की पूजा करके और साधुओं का सम्मान किए, इसे कह सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, आगे है छंद। देखिए छंद क्या कह रहा है कि
सन्मान सुरमुनि बंदी बैठी उतर दिश देखत भय, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित्त सचकित रहे। इसका इतने तक अर्थ देखिए। सन्मान सुर, सुर माने देवता, देवताओं का सम्मान करके अर्थात देवताओं की पूजा करके आराधना करके, मुनि बंदी और मुनियों की वंदना करके प्रभु श्री राम क्या हो गए, बैठ गए और उत्तर दिश देखत भय, और उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। मैंने जिस दिशा की तरफ से भरत का आगमन होना था यानी उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। और क्यों देखने लगे, उसके पीछे कारण क्या था, वो कारण नीचे दिया हुआ है। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, नभ जो है धूल से भरा हुआ था, आकाश क्या है, धूल से भरा हुआ था। खग मृग भूरी भागे, मने खग और मृग भाग रहे थे। खग और मृग उस धूल को देख करके, नभ में उड़ते हुए धूल को देख करके भाग रहे थे। और विकल प्रभु आश्रम गए, और विकल होकर के, व्याकुल होकर के प्रभु के आश्रम की तरफ आ गए, मैंने प्रभु के आश्रम में आ गए। यानी नभ में धूल उड़ रहा था, खग मृग भागते हुए, व्याकुल होकर के भागते हुए प्रभु के आश्रम में आ गए, यानी श्री राम के आश्रम में आ गए। आगे देखिए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित्त सचित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अपने जगह से उठे और अवलोक देखने लगे। कारण माने कारण को, मन किस कारण से धूल उड़ रहा है यह देखने लगे। और काह चित्त सचकित भय, और अपने चित्त मन अपने हृदय में काफी आश्चर्यचकित, और मन आश्चर्यचकित, उनका हृदय आश्चर्यचकित हो गया, या मन में वह आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यह क्या हो रहा है, यह गगन से धूल कैसा उड़ रहा है। और यह इस कारण को जानना चाह रहे थे, इस कारण को जान करके उधर देखना चाह रहे थे, कारण को जानने के लिए उधर देखना चाह रहे थे। इसको फिर से देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम, वो उनका चित्त चकित हो गया था, मन मन में बहुत उनको आश्चर्य हो रहा था कि ये धूल कहाँ से उड़ रहा है, कैसा धूल उड़ रहा है, क्यों खग मृग भागते हुए हमारे आश्रम तरफ आ रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं वो अपने जगह से उठे और अवलोक माने देखने लगे, कारण माने कारण को, इस कारण को देखने लगे, अर्थात धूल क्यों उड़ रहा है यह पता करने के लिए उठ खड़े हुए। ठीक है, आगे देखिए। सब की रात कोलही, देखिए सब की रात कोलही, यहां देखिए, आते ही अवसर कहे सब समाचार। ठीक है ना, यह सब समाचार जो है किरात और कोल मने भील, किरात भील और कोल मने, कोल भील एक जाति होती है जंगल की। ठीक है ना, तो कहते हैं कि किरात और भील जो है उसी समय बत्ते ही अवसर, उसी समय पर आ करके यह समाचार सुनाए। क्या समाचार सुनाए, वही समाचार कि भरत जो है सभी से, मतलब अपने गुरु के साथ, माता जी के साथ और सभी समाज के साथ, अयोध्या के सभी नगरवासियों के साथ इधर आ रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमाद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन, मैंने उनके सुमंगल बैन को सुन करके, किनके, कोल और भील के सुमंगल बैन को सुन करके, मैंने अच्छी वाणी को सुन करके, सुंदर वाणी को सुन करके। वो सुंदर वाणी क्या था कि भरत जो है कि अयोध्या से सभी अयोध्यावासियों के साथ और सभा समस्त राज दरबार के विशिष्ट लोगों के साथ इधर आ रहे हैं। यह सुमंगल समाचार सुन करके मन प्रमोद तन पुलक भय, उनका तन पुलकित हो गया और मन प्रमोद से भर गया, मन आनंद से भर गया और उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। और सरोरुह नयन माने उनके कमल जैसे नेत्र में, कमल जैसे आँखों में, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके कमल जैसे कमलवत आँखों में भरे स्नेह जल, माने स्नेह रूपी जल, स्नेह रूपी आंसू भर गया। ठीक है,
तुलसी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के कमलवत नयन में, कमल जैसे नयन में, आंखों में प्रेम रूपी आंसू भर गए। आगे देखिए, भरतय होय न राजमधु विधि हरिहर पद पाई, ठीक है ना। कबहु की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। दोहा क्या है, भरतय हो न राजमधु। अब यहाँ प्रभु श्री राम जो है भरत के बारे में बता रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, भरतय हो न राजमद, भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता। राजमद माने राजा बनने के बाद उसको अहंकार नहीं हो सकता, घमंड नहीं हो सकता है। विधि हर हर पद पाई, भले ही वह भरत विधि का यानी ब्रह्मा का, हरि अर्थात विष्णु का, हर यानी शंकर जी का, अगर भरत ब्रह्मा विष्णु और शंकर के पद को भी पा जाए तब भी उसको राजमद नहीं हो सकता है, माने राजा बनने का अहंकार नहीं हो सकता है। कबहु न काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई, कभी भी काजी के माने सीकरण से, माने काजी सीकरण माने क्या तात्पर्य होता है, खट्टा, जिस काजी का जो खट्टा जल होता है जिससे दूध मतलब फाड़ने का काम किया जाता है, खट्टे जल से दूध फाड़ा जाता है ना, खटाई से, वही बात कर रहे हैं कि यहाँ कर रहे हैं काजी के सीकरण से, माने किसी काजी के एक मुद खटाई से क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या क्षीर सिंधु माने क्षीर का सागर, क्षीर सागर बिनसाई नष्ट हो सकता, फट सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक बूंद खटाई से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता है, उसी प्रकार भरत को यह राजपद जो मिला हुआ है अयोध्या का, यह उस छोटे से खटाई के समान है, ठीक है ना। और इस छोटे से खटाई के रूप में, और उसका हृदय जो है वह क्षीर सागर के समान है, तो उसके अंदर कभी भी यह अहंकार नहीं हो सकता है, उसको राजमद होने का अहंकार नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़े छोनी। देखिए, कह रहे हैं कि अब उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे भरत के अंदर उसको कुछ भी दे दिया जाए, भरत को हरि का पद दे दिया जाए, विष्णु का पद दे दिया जाए, ब्रह्मा का पद दे दिया जाए, शंकर जी का पद दे दिया जाए, फिर भी उसको राजमद नहीं हो सकता है। उसको राजमद उसी तरह नहीं हो सकता है जिस तरह से कांजी के एक मुद खट्टे जल से क्षीर सिंधु को नहीं फाड़ा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, तिमिर तरुण, तिमिर माने होता है अंधकार, और तरुण माने होता है युवा, तरनय माने होता है सूर्य, मक गिलई, गिलई माने होता है निगल जाना। कि माने कह रहे हैं भले ही तिमिर माने अंधकार, अंधकार जो है तरुण तरन्ही को, माने तरुण तरिन माने युवावस्था के सूर्य, युवावस्था का सूर्य कब होता है, दोपहर का सूर्य। माने कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि रात्रि जो है दोपहर के सूर्य को निगल जाए। हालांकि यह असंभव है, लेकिन कह रहे हैं कि यह असंभव भी संभव हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि रात जो है, अंधेरी रात जो है दोपहर के सूर्य को निगल जाए। आगे देखिए, अगले पंक्ति में कहते हैं गगन मगन मकु मेघई मिलई, या ऐसा भी हो सकता है कि गगन जो है मगन होकर के मेघई माने बादल, मिलई माने मिल सकता है। हालांकि बादल आकाश में मिलता है, आकाश बादल में नहीं मिल सकता, क्योंकि गगन यानी आकाश विस्तृत है और उस आकाश में बादल छोटे टुकड़े के रूप में है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हो सकता है कभी ऐसा भी आश्चर्य हो जाए कि आकाश जो है कि बादल में मिल जाए, ठीक है। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, या ऐसा भी हो सकता है गोपद माने गाय के पद, माने गाय के खूर, गाय के खूर के जल में, मतलब थोड़े से जल, गाय के खुर में कितना जल आ सकता है, थोड़ा जल आ सकता है, एक आध गिलास जल आ सकता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि गोपद जल माने गाय के खूर के जल में
ठीक है ना। बूढ़ई घट जोनी, घट जोनी डूब सकते हैं। घट जोनी किसे कहते हैं? घट योनि माने घट से उत्पन्न होने वाले, घट माने घड़े से उत्पन्न होने वाले, कौन? अगस्त मुनि। ठीक है ना। तो अगस्त मुनि के बारे में आप जानते हैं कि अगस्त मुनि समुद्र को पी गए थे, इतना विशाल समुद्र को पी गए थे। तो अब जो समुद्र को पी सकता है उसके लिए छोटा जल क्या है, किस मतलब क्या उसका प्रयोजन है? तो कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त मुनि की गाय के खूर में जो जल है मात्र उतने जल में वो डूब जाए। यह एक आश्चर्य है, लेकिन यह आश्चर्य हो सकता है। सहज क्षमा बर छाड़े छोनी, और सहज रूप में क्षमा बरु छाने छोनी, छोनी मन धरती। यह धरती का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि धरती बहुत क्षमाशील है, हर किसी को क्षमा कर देती है। तो कह रहे कि ऐसा हो सकता है कि धरती अपनी क्षमा को छोड़ दे, मतलब क्षमा करना छोड़ दे। ठीक है। आगे कहते हैं कि मशक फूंक मकुमेर उड़ाई, या ऐसा भी हो सकता है, मतलब सब आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जो असंभव है कभी संभव हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो असंभव भी संभव हो जाएगा। लेकिन भरत को कभी राजा होने का घमंड नहीं हो सकता है। मैंने ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं इस पंक्ति में कि भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, ये ऊपर जो चीजें बता रहे हैं कि हो सकता है कि अंधकार जो है सूर्य को निगल जाए, हो सकता है कि गगन जो है, आकाश जो है मेघ में विलीन हो जाए, हो सकता है कि अगस्त मुनि जो समुद्र को पी गए थे वैसे अगस्त मुनि एक छोटे से गाय के खूर के जल में डूब सकते हैं। यह भी हो सकता है कि पृथ्वी जो अपनी क्षमा को छोड़ दे, या यह भी हो सकता है कि मशक फूंक, मशक मतलब मच्छर, कि मच्छर के फूंक से मक मेरु उड़ाई, मेरु पहाड़, मेरु मेरु पहाड़ है, माने ऐसा हो सकता है कि मच्छर अगर फूंक है तो पहाड़ उड़ सकता है। होई न नृप मधु भरतई भाई, और लक्ष्मण से कहते हैं कि लेकिन हे भाई, भरत को कभी भी नृप होने का, राजा होने का अहंकार नहीं हो सकता है। मैंने ये एकदम अद्भुत चीज बता रहा है, आश्चर्यजनक चीज बता रहे हैं, असंभव चीज बता रहे हैं कि हालांकि मच्छर के फूकने से पहाड़ नहीं उड़ सकता है, लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा भी सुनने को मिल जाए कि मच्छर फूंका और पहाड़ उड़ गया, लेकिन फिर भी हमारे भरत को राजा होने का घमंड नहीं हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि यहां है, कहते हैं लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा शपथ खा करके कहता हूँ, मैं तुम्हारा सौगंध खा करके कहता हूँ, और पितु आना, और पिता का आन मन उनका भी सम्मान, उनका आन मान रख करके मन पिता का भी कसम खाना। इसका अर्थ होगा कि मैं तुम्हारा और पिता का मन पिता के आन का और तुम्हारे जैसे भाई का सौगंध खा करके मैं कह रहा हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत जैसा सुबंधु, और सुचि माने पवित्र, भरत जैसा पवित्र और अच्छा भाई कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने भरत जैसा भाई न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, सुगुण खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई परपंच विधाता। विधाता मन ईश्वर, परपंच मन होता संसार को, रचई मन रचना किया है, क्या करके? सगुण, सगुण माने सगुण माने अच्छे गुण, सगुण रूपी खीर, खीर माने यहाँ दूध से मतलब है। ठीक है ना। यहाँ सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल, खीर का तात्पर्य यहाँ दूध से है, तो दूध और पानी एक में मिल जाता है। ठीक है ना, उसको जल्दी अलग नहीं किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि विधाता ने, ईश्वर ने जो है क्या किया है, विधाता ने इस संसार की रचना कैसे किया है कि मने अच्छे गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल, माने गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस संसार का रचना किया है। अब दूध और जल के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सज्जन लोग जो है वो दूध के प्रतीक हैं और दुर्जन लोग जल के प्रतीक हैं, और इस संसार में सज्जन और दुर्जन दोनों हैं,
अच्छाई और बुराई दोनों है, वही बात यहाँ बता रहे हैं। आगे कहते हैं, भरत हंस रविहंस तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। कर और मेरा भरत जो है, भरत रविवंश, रविवंश माने सूर्य वंश, माने रविवंश सूर्य वंश, माने भरत जो है सूर्य वंश रूपी तड़ागा माने तालाब का, हंस माने हंस है। माने हंस का स्वभाव क्या है कि नीर और क्षीर, नीर क्षीर का मतलब क्या हुआ, जल और पानी को अलग अलग करने का ये गुण होता है हंस के अंदर। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं कि भरत जो है कि रविवंश यानी सूर्यवंश रूपी तालाब का हंस है, और यह जो है जन्म कीन गुण दोष विभागा, और ये लक्ष्मण जो है, सॉरी भरत जो है, यह गुण और दोष के विभाग को अलग कर देता है। माने भरत जो है, इस जो विधाता ने इस संसार का रचना किया है, दूध जैसे गुण और पानी जैसे अवगुण को एक में मिला दिया है, तो हमारा भरत जो है यह एक ऐसा हंस है जो दूध और जल को अलग अलग कर देता है। माने वह दुर्गुण को हटा देगा और केवल गुण को ही स्वीकार करेगा, उसके अंदर कभी दुर्गुण आ ही नहीं सकता है। आगे देखिए, आगे कहते हैं, गहिगुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत किन उजियारी। गहि गुण पय कहते हैं, आगे कहते हैं कि यह लक्ष्मण भरत जो है कि गहि गुण पय माने दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लिया है, और तज अवगुण बारी और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। माने भरत जो है वह गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया है और अवगुण रूपी जल को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। आगे कहते हैं कि निज जस जगत की उजियारी, और अपने यश से हमारा भरत जो है अपने यश से इस जगत को उजाला प्रदान किया है, माने इस जगत को एक प्रकाश दिया है। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। और कहते हैं तुलसीदास जी कि भगवान श्री राम कहत भरत गुणशील स्वभाव, भरत के गुणशील के स्वभाव को, भरत के गुण और शील के स्वभाव को कहते कहते रघुराऊ अर्थात श्री राम प्रेम पयोधि माने प्रेम रूपी, पयोधि माने समुद्र में, मगन माने डूब जाते हैं, माने प्रेम रूपी समुद्र में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। भरत के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री राम प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये दो छंद का विस्तृत अर्थ मैंने बता दिया। अब आप इसको अपने भाषा शैली में बना करके लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी किसी पंक्ति में अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अब तक हमारे इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छा लगा, और आपको अगर हमारी शैली अच्छी लग रही है और पूरा का पूरा वीडियो इसी चैनल से अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।